श्री गणेशाय नमः। सभी श्रोताओं का इस दिव्य गणेश पुराण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान गणेश की महिमा, उनकी अद्भुत कथाएं और उनके जीवन से जुड़ी दिव्य शिक्षाओं का श्रवण करेंगे। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हमारे जीवन के सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर करते हैं। उन्हें मंगलकर्ता कहा जाता है, जो हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं, और वे बुद्धि और विवेक के देवता हैं, जिनकी कृपा से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। गणेश पुराण का श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्त को अद्भुत शांति और आशीर्वाद मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान गणेश की अद्भुत जन्म कथा से। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती निवास कर रही थी। एक दिन वे स्नान करने लगी। उन्होंने स्नान से पहले अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो बालक ही आगे चलकर गणेश कहलाए। बालक ने मां का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अब वे द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। इसी बीच महादेव वहां आए। वे अपनी अर्धांगिनी पार्वती से मिलने अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे स्वामी, मां स्नान कर रही है। उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वो न कहें कोई अंदर नहीं जा सकता। महादेव चकित रह गए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं पार्वती का पति हूं, मुझे रोकोगे? गणेश जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। चाहे कोई भी आए, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। महादेव को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी अपनी मां के आदेश पर अटल रहे। अब महादेव के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनकी आंखों में अग्नि चमकने लगी। महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। गणों ने गणेश जी पर आक्रमण किया, लेकिन आश्चर्य, छोटा सा बालक सब पर भारी पड़ रहा था। गणेश जी ने लाठी उठाई और अकेले ही देवगणों को परास्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से ये दृश्य देखा और अचंभित रह गए। ये बालक कौन है जो अकेले ही महादेव के गणों को हराए जा रहा है? आखिरकार स्वयं महादेव को युद्ध भूमि में आना पड़ा। उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। देखते ही देखते बालक का शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखा, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यदि आपने उसे पुनः जीवित नहीं किया, तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। पार्वती के क्रोध से संपूर्ण जगत कांपने लगा। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी भयभीत होकर महादेव से निवेदन करने लगे, प्रभो, देवी का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा ये सृष्टि विनाश हो जाएगी। तब महादेव ने विष्णु जी से परामर्श किया। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में जो प्राणी पहला मिले, उसका मस्तक लाकर इस बालक के शरीर पर स्थापित करो। देवताओं ने खोजा और सबसे पहले एक गज हाथी का मस्तक मिला। वे उसे लेकर आए। महादेव ने वो हाथी का सिर बालक के शरीर पर जोड़ दिया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने मिलकर प्राण प्रतिष्ठा की। तभी बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती हर्ष से भर उठीं। महादेव ने घोषणा की, आज से ये गजमुख बालक मेरा पुत्र है और इसे वरदान देता हूं। जहां भी कोई शुभ कार्य होगा, विवाह हो या यज्ञ, सबसे पहले इसकी पूजा होगी। ये होगा विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और समस्त लोकों का पूज्य। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ और सभी देवताओं ने सिद्धि विनायक कहकर उनका जयघोष किया।
भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी का दिन था। देवताओं ने भव्य उत्सव का आयोजन किया था। गणेश जी को अनेक प्रकार के पकवान और मिष्ठान भोग स्वरूप अर्पित किए गए। मोदक, लड्डू, पायसम, पूड़ी, हलवा, अनगिनत व्यंजन सामने रखे थे। भक्तों के प्रेम को देखते हुए गणेश जी ने प्रसाद स्वीकार किया। वे खाते रहे जब तक उनका विशाल पेट पूर्णतः भर न गया। भोजन करने के बाद गणेश जी धीरे धीरे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौटने लगे। उनका पेट इतना भरा हुआ था कि मूषक भी डगमगाने लगा। तभी आकाश में बैठे चंद्रदेव ने यह दृश्य देखा। गणेश जी का विशालकाय पेट, मूषक की छोटी सी काया और उनका डगमगाता हुआ चलना देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। वे बोले, हा, देखो तो सही, देवताओं के प्रथम पूज्य गणेश जी कैसे मूषक पर बैठकर लुढ़कते हुए जा रहे हैं। क्या ये भी कोई रूप है? क्या ये भी कोई शोभा है? गणेश जी ने जब ये उपहास सुना तो उनका मुखमंडल क्रोध से लाल हो गया। वे बोले, हे चंद्रमा, तुम अहंकारी हो गए हो। तुम्हें अपने सौंदर्य और तेज का घमंड है। आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जो भी तुम्हें देखेगा वो मिथ्या दोष का भागी बनेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा और वो कलंकित होगा। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया। वे पीले और कांतिहीन हो गए। देवताओं ने देखा कि संपूर्ण जगत में अशांति फैल गई है, क्योंकि जो भी व्यक्ति चंद्रमा को देखता उस पर झूठा आरोप लग जाता। निर्दोष लोग भी कलंकित हो जाते। समाज में अव्यवस्था फैलने लगी। तब देवताओं ने विनम्र होकर गणेश जी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे मंगलकर्ता, आप दयालु हैं। अपने श्राप को शिथिल कीजिए, वरना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। गणेश जी का हृदय करुणामय था। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह अटल रहेगा, परंतु मैं उसे शिथिल करता हूं। अब से केवल भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा को देखेगा तभी वो मिथ्या दोष से ग्रस्त होगा। अन्य दिनों में चंद्रमा को देखने से दोष नहीं लगेगा। तभी से ये नियम चला आ रहा है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखना वर्जित है। यदि भूलवश कोई देख ले तो वो दुर्वा, मोदक और अक्षत अर्पित कर गणेश जी की आराधना करे, तब मिथ्या दोष दूर हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि उपहास करना कितना घातक हो सकता है। कभी भी किसी के रूप, आकार या परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अहंकार अंतः पतन का कारण बनता है। गणेश जी का ये प्रसंग हमें ये भी बताता है कि श्राप भी दंड नहीं बल्कि शिक्षा है। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप देकर ये संदेश दिया कि सुंदरता से अधिक महत्व विनम्रता का है। महाभारत इतिहास का सबसे महान ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ, धर्म और अधर्म के बीच कैसी संघर्ष हुआ, ये सब व्यास जी लिखना चाहते थे। लेकिन महर्षि व्यास जानते थे कि ये ग्रंथ इतना विशाल होगा कि वे स्वयं लिखते लिखते जीवन समाप्त कर देंगे। उन्हें चाहिए था कोई ऐसा लेखनकार जो तेज गति से लिख सके और एक भी शब्द न छोड़े। तब व्यास जी ने ध्यान किया और भगवान गणेश को पुकारा। क्षण भर में गणपति प्रकट हुए। उनके हाथ में कलम और दवात की छवि थी, मानो वे पहले से तैयार हों। व्यास जी ने कहा, हे गणपति, कृपा करके आप मेरे लेखनकार बनिए। मैं श्लोक सुनाऊंगा और आप उसे लिख दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है व्यास मुनि, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं बिना रुके लिखता जाऊंगा। यदि आप बोलना बंद करेंगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और आगे नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कुछ क्षण सोचा और बोले, स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप हर श्लोक लिखने से पहले उसका अर्थ समझेंगे। यदि अर्थ नहीं समझा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। दोनों की शर्तें मान्य हुई और इस प्रकार दिव्य लेखन आरंभ हुआ। अब व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी तेजी से उन्हें अंकित करते। गणेश जी की लेखनी इतनी तीव्र थी कि उनकी कलम कभी थमती ही नहीं थी।
उनकी गति देखकर देवता भी विस्मित हो उठे। कभी कभी व्यास जी जानबूझकर कठिन और गूढ़ श्लोक बोलते। गणेश जी उन श्लोकों के अर्थ को समझने में कुछ समय लगाते। इसी दौरान व्यास जी को अगले श्लोकों पर विचार करने का अवसर मिल जाता। इस प्रकार गहन चिंतन और अद्भुत लेखन साथ साथ चलता रहा। सैकड़ों, हजारों श्लोक रचे गए। गणेश जी की गति से महाभारत जैसा महान ग्रंथ अस्तित्व में आया। लेखन इतना लंबा और कठिन था कि कभी कभी गणेश जी की कलम टूट जाती। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे ही लेखनी बना लिया। इसी कारण उनका एक नाम एक दंत पड़ा। भक्त आज भी एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात मंत्र से उनकी स्तुति करते हैं। गणेश जी का त्याग और धैर्य इस कथा से स्पष्ट होता है। उन्होंने अपने दांत का त्याग किया पर लेखन अधूरा नहीं छोड़ा। ये प्रसंग हमें 3 महान शिक्षाएं देता है। पहली, धैर्य और संकल्प से ही महान कार्य पूरे होते हैं। दूसरी, जो कार्य असंभव प्रतीत हो वो बुद्धि और विवेक से संभव हो जाता है। और तीसरी, सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्तिगत कष्ट की चिंता न हो बल्कि कार्य की पूर्णता सर्वोपरि हो। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों उनके समीप आकर खड़े हुए। दोनों ही माता पिता के प्रिय पुत्र थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हे महादेव, हमें तो ये समझ ही नहीं आता कि हमारे दोनों पुत्रों में कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। आप ही कुछ उपाय बताइए। शिवजी ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, मैं एक परीक्षा लेता हूं। जो भी पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आएगा वही सबसे बड़ा और योग्य कहलाएगा। ये सुनकर दोनों पुत्रों के नेत्र चमक उठे। कार्तिकेय तो अपने मोर वाहन पर सवार हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटूंगा। गति और बल में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इतना कहकर वे तेजी से आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति को देखकर सभी देवता भी दंग रह गए। धरती, सागर, पर्वत, सबके चारों ओर वे घूमने लगे। अब सबकी दृष्टि गणेश जी पर थी। वे स्थिर खड़े थे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था। सभी हंसने लगे। मूषक पर बैठकर वे कब पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे? गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर माता पार्वती और पिता महादेव की परिक्रमा करनी शुरू की। वे 3 बार अपने माता पिता के चारों ओर घूम गए। माता पिता ने आश्चर्य से देखा और पूछा, वत्स गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही तो मेरे लिए संपूर्ण जगत है। समस्त लोक, पर्वत, सागर, नदियां सब आपके चरणों में ही निहित है। आपकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा है। गणेश जी की ये गहन बुद्धि सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स गणेश, तुमने सही समझा। सच्ची परिक्रमा माता पिता की सेवा और सम्मान में है। तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। तभी कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। लेकिन देखा कि गणेश जी पहले ही विजयी घोषित हो चुके हैं। वे कुछ क्षण दुखी हुए, पर अंततः उन्होंने भी भाई की बुद्धि को स्वीकार किया। इस कथा से हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, गति और बल से अधिक महत्व बुद्धि और विवेक का है। दूसरी, माता पिता की सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीसरी, जो अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप मानता है वही सच्चा विजेता होता है। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता और सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। एक समय की बात है, सूर्य देव की सौर शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पृथ्वी पर एक दिव्य मणि स्थापित किया। इस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि में अत्यधिक प्रकाश और शक्ति थी। जो भी इसे धारण करता उसे अपार ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त होता। किंतु इसके साथ ही एक नियम जुड़ा था। ये मणि केवल योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्ति को ही लाभ देती। जो असत्य और अहंकारी हो उसके लिए ये मणि विनाश का कारण बन जाती।
स्यमंतक मणि का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अनेक लोग इसे प्राप्त करने की लालसा में कट्टर प्रतिद्वंदी बन गए। किंवदंतियों के अनुसार इस मणि के कारण कई राजा और साधु संकट में पड़े। यही समय था जब भगवान गणेश ने यह देखा कि उनके भक्त इस मणि के कारण परेशान हो रहे हैं। वे तुरंत अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। एक भक्त था जो सत्य और भक्ति में अडिग था, लेकिन उसके पड़ोसियों ने उसे गलत समझकर दोष लगाना आरंभ कर दिया। भक्त भयभीत होकर गणेश जी की शरण में गया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भक्त चिंता मत करो, मेरी कृपा से कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम केवल अपने कर्तव्यों और भक्ति में लगे रहो। तुरंत गणेश जी ने अपने दिव्य रूप से मणि के प्रभाव को संतुलित किया। भक्त सुरक्षित रहा और उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भले ही कोई दिव्य वस्तु बड़ी शक्ति रखती हो, यदि भगवान की कृपा हो तो भक्त सुरक्षित रहते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता है। वे अपने भक्तों के समस्त संकट दूर कर देते हैं। सत्यनिष्ठा, भक्ति और विनम्रता के माध्यम से व्यक्ति अपार शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। भगवान की कृपा से कोई भी संकट अजेय नहीं होता। भक्ति और सत्यनिष्ठा से सभी विघ्न दूर होते हैं। अहंकार और लालच से केवल नुकसान होता है। विनम्रता और श्रद्धा ही वास्तविक शक्ति है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यापारी अपने घर और व्यापार दोनों में कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके पास धन की कमी थी, परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा था और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। एक दिन किसी ने उसे बताया, यदि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करो और पूरे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करो तो तुम्हारे सारे संकट दूर होंगे। व्यापारी ने बिना देरी किए उपवास और पूजा शुरू किया। सच्चे मन से मोदक और पुष्प अर्पित किए। गणेश जी प्रसन्न हुए और अपने भक्त पर कृपा की। कुछ ही समय में व्यापारी के घर में धन और समृद्धि आ गई। उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। इस प्रकार गणेश जी ने संकटमोचन बनकर उसके जीवन से सभी विघ्न दूर कर दिए। एक अन्य कथा है युद्ध भूमि की। एक वीर सैनिक अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में गया, परंतु उसके सामने दुश्मन अत्यंत बलशाली और विशाल संख्या में थे। सैनिक भयभीत हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध से पहले उसने हाथ जोड़कर कहा, गणपति बप्पा मोरया, हे विघ्नहर्ता, मेरी रक्षा करो। अचानक अद्भुत चमत्कार हुआ। दुश्मन पीछे हट गए और सैनिक को विजय प्राप्त हुई। सैनिक ने जीवन भर गणेश जी की स्तुति की और उनके नाम पर विजय ध्वनि फूंकी। ये कथा भी हमें ये सिखाती है कि संकट में केवल भगवान की शरण लेने से ही संकट मोचन बनता है। एक बालक था जो बार बार परीक्षा में असफल हो रहा था। उसके माता पिता दुखी थे। एक दिन उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हमारे पुत्र की बुद्धि और स्मरण शक्ति को प्रबल करो। बालक ने अपने मन और ध्यान से गणेश जी की पूजा की। अध्यापन और अभ्यास में लगा रहा। अंतः परीक्षा में उसने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। इस प्रकार गणेश जी ने उसकी बुद्धि और सफलता में आशीर्वाद दिया। इन 3 कथाओं से हमें स्पष्ट शिक्षा मिलती है। सच्ची भक्ति से सभी विघ्न दूर होते हैं। संकट और भय के समय भगवान की शरण में जाना चाहिए। श्रद्धा और निष्ठा के साथ की गई आराधना हमेशा फलदायक होती है। गणेश जी केवल विघ्न हरता नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी लाते हैं।